नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ रायपुर कार्डियोलॉजी क्लिनिक के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, जो कि कार्डियोलॉजी से जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में तमाम जानकारियां आपसे साझा करेंगे। तो डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। डॉक्टर स्मिथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम सेहतनामा में। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूँगा कि क्या वजह है कि आजकल बहुत कम उम्र के, जिनको हम युवाओं में रखते हैं, कम उम्र के युवा इस वक्त हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, उनको दिल से जुड़ी तमाम बीमारियां हो रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है सर? जी, सिंह साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने, और यह बहुत गहन चिंता का विषय है। इसलिए भी क्योंकि भारत देश में अगर हम पश्चिमी देशों से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी लगभग एक दशक पूर्व शुरू होती थी। यह हमारे पुराने शोध का नतीजा रहा है। लेकिन अभी यह देखा जा रहा है कि पश्चिमी देशों में लगभग 55 से 65 के बीच में हार्ट अटैक आते हैं पहला। हमारे यहाँ 45 से 55 में आया करता था। लेकिन अगर आप कुछ दिनों पहले की ही बहुत सारी खबरें आई हैं जिसमें बहुत फिट व्यक्ति, बहुत फिटनेस के प्रति गंभीर व्यक्ति भी हार्ट अटैक के शिकार हुए और उसके कारण उनकी असमय मृत्यु हुई है। तो शायद हमको इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात के कारणों पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसका मुझे एक जो बहुत स्पष्ट रूप से जो समझ में आता है कि पश्चिमी देशों में तंबाकू का सेवन, चाहे वो धूम्रपान के रूप में हो या तंबाकू के रूप में हो या गुड़ाखू के रूप में हो, वह धीरे धीरे कम हुआ है। और हमारे देश में युवाओं में खासकर इस तरह की दवाओं का सेवन बढ़ा है। दवा कहूँ या ड्रग्स कहूँ, उनका तंबाकू के जो अलग अलग रूप हैं उनका सेवन बढ़ा है। और यह एक डायरेक्ट कनेक्शन रखता है हार्ट की बीमारी होने से। और कुछ मुझे लगता है कि जैसे हम 2 साल हमारे बीते हैं, उनमें काफी स्ट्रेस बढ़ा है लोगों का। लोगों के अपने बिजनेसेस में दिक्कत हुई है, नौकरी में दिक्कत हुई है, और अपनों को कईयों ने खोया है। तो इन सब चीजों को मिलके जो है एक स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा है। और साथ ही जो लोग पहले कुछ गतिविधियां करते थे, कुछ कसरत कर लेते थे, कुछ सैर कर लेते थे, वो भी लिमिटेड हुई हैं। तो इन सबको मिल के जो है एक नए युवाओं में हार्ट अटैक के रूप में ये प्रकट हुई है। और ब्लड प्रेशर और शुगर का भी जो है इसमें रोल रहा है। डायबिटीज़ की बीमारी वो भी हमारे देश में बढ़ रही है शहने शहने, और इन युवाओं में बहुत जल्दी ब्लड प्रेशर और शुगर दिखने को मिलता है, और अल्टीमेटली ये हार्ट अटैक के रूप में जो है प्रकट होता है। बिल्कुल, ये एक मुश्किल है। तो सर, अपने दिनचर्या को हम किस तरीके से अब पहले की तरह ठीक कर सकते हैं? अपनी दिनचर्या में हम किन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं कि हम एक हेल्दी जीवन जी सकें? और ख़ास तौर पर हम दिल की हेल्थ की अगर हम बात करें तो कैसे ख्याल उसका रख सकते हैं? जी, देखिए, दिल एक बहुत बढ़िया एक आप इंजन के रूप में समझ सकते हैं, जिसको प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि जो खुद भी रिपेयर कर लेता है और 70-80 साल की उम्र तक हर रोज हर क्षण चलता रहता है। तो इसका ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और बहुत सरल उपाय हैं। क्योंकि हम जो है दिल को एजेड ना होने दें, एक उम्र दराज ना होने दें। दिल को उम्र दराज नहीं होने के लिए हमें रोज के लिए एक आपका नियम होना चाहिए कि मैं इतनी जो है कसरत या इतना सैर या इतनी साइकिलिंग मैं करूँगा ही। और इसके साथ में जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो हमको समझनी होगी कि जिनको हमको बिल्कुल नहीं लेना है, जिसमें तंबाकू के किसी भी प्रकार का सेवन, ऐसी चीज़ें जो सफ़ेद हैं, जैसे बहुत सफ़ेद मैदा, बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा शक्कर, ये सारी चीज़ें हार्ट पे लोड करती हैं, और उस पे उनकी जो हार्ट की नलिकाएं होती हैं उनमें अवरोध या ब्लॉकेज उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हम जितना भोजन, साधारण भोजन लेंगे, जो एक भारतीय ट्रेडिशनल फूड रहा है, वो उतना स्वास्थ्यवर्धक होता है। जितना हम उससे डिविएट होते हैं, जितना हम परिष्कृत भोजन लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जो है प्रोसेस्ड फूड हो या बहुत उसको प्रोसेस करके बहुत फाइन कर दिया गया है, जैसे गुड़ की जगह शक्कर का उपयोग या आटे की जगह मैदे का उपयोग, तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली नुकसान करती हैं। बिल्कुल सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अब
ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। ठंड में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग ऑयली फूड की ओर आकर्षित भी होते हैं और बहुत ज़्यादा ऑयली फूड लोग खाते भी हैं। तो किस तरीके से कंट्रोल इसको किया जा सकता है कि ऑयली फूड अगर आप शौकीन भी हैं, अगर खा भी रहे हैं, तो किस तरीके से कंट्रोल करके खाएं, किस तरीके से अपने खाने में इसको शामिल करें ताकि आपके दिल पर बहुत ज़्यादा असर ना हो, उसकी सेहत ज़्यादा ख़राब ना हो दिल की। जी, सिंह साहब, बहुत ही वाजिब क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बहुत सी भ्रांतियां हमको अभी भी हैं। जैसे सर्दियों में मटर सुलभ होती है और मटर खाने का सबका मन करता है क्योंकि ये सीजनल वेजिटेबल है, लेकिन आपको अचरज होगा ये समझ के कि मटर और भुट्टा ये दोनों ऐसे हैं जिनमें 96 to 98% सिर्फ शुगर है जी। और हम इसको एक वेजिटेबल या साग भाजी के रूप में लेते हैं इस बिना इस को समझे कि इससे जो शुगर के मरीज हैं उनकी शुगर एकदम बढ़ जाएगी। तो सर्दियों में थोड़ा सा तो गरिष्ठ भोजन की जरूरत रहती है, इसलिए क्योंकि ठंड है और ठंड से लड़ने के लिए हमको ऐसे भोजन चाहिए जो फैट है, जो बर्न करके हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिनसे ताप मिलता है, अंदर से गर्मी आई। लेकिन उसकी एक सीमा होती है और उस सीमा में हम अगर रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। जब भी इस सीमा के आगे जाते हैं तो हमको दिक्कत होती है। तो वो लोग जिनको डायबिटीज है या वो लोग जिनका रक्तचाप बढ़ा रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है या हार्ट के मरीज हैं, उनको बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें नहीं लेनी है। दूसरे तरीके से आप जो है अपनी हीट को कंजर्व कर सकते हैं। आप स्वेटर का उपयोग कर सकते हैं, आप वुलन कपड़ों का उपयोग कर सकते हैं। और ये विशेष ध्यान रखना है कि इस समय जैसे गजक और ये सारी चीज़ें जो बनती हैं, तिल की गजक बनती है या मटर जैसे मैंने बताया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हाई कैलोरी वाले फूड हैं और जब भी कैलोरी की अधिकता होती है वो चर्बी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और यही चर्बी हमारे हार्ट की नसों को और अन्य जगह ब्लॉकेज करती हैं। तो अब आप इनसे बच सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि हमने कम उम्र का यहाँ पर जिक्र भी किया कि कम उम्र में आजकल कार्डियो अरेस्ट लोगों को पड़ भी रहा है। एक चीज़ और ये ज़रूर समझना चाहूँगा कि वो कौन सा मतलब सही एज है जिस एज में अब आपको सोचना शुरू कर देना चाहिए कि आपको दिल की बीमारी कभी भी हो सकती है, आप उसका ख्याल रखना शुरू कर दें। आप रेगुलर चेकअप अगर नहीं भी करवा पा रहे हैं तो आप उसका ख्याल रखें अपनी दिनचर्या को ठीक करके। तो किस एज से सर इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं ये सोचने की कि इसकी सेहत का ख्याल रखना है? जी सिंह साहब, आपको मेरा उत्तर थोड़ा सा भौचक्का कर देगा। जी सर। वो एज होती है, असल एज होती है जब हम माँ के गर्भ में होते हैं जी। वो रीजन ये है कि जो हमारी नसें हैं उनमें एक फैटी स्ट्रीक करके चीज कहलाती है, जिसका मतलब है कि एक वसा या चर्बी की लकीर वो हमारी नसों में माँ के गर्भ में ही बनना चालू हो जाती है। और जब हम इसको अगले 40-50 साल की उम्र में उसमें और चर्बी जोड़ते जाते हैं तो वो 40-50 साल की उम्र तक में ब्लॉकेज के रूप में, और सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज मतलब 70-80% से ज्यादा ब्लॉकेज करती है, तब हमको हार्ट अटैक होने की संभावना होती है। तो माँ के गर्भ से ही जो है बच्चे की उम्र चालू हो जाती है। व्यवहारिक तौर पे आप समझ सकते हैं कि जैसे ही हम वयस्क हो जाते हैं, 18, 19, 20 साल की उम्र क्रॉस कर जाते हैं और उसके बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है। हमारा जितना हमको बढ़ना है बढ़ चुके रहते हैं, तो जो हमारा एक्स्ट्रा एनर्जी हम लेते हैं जो पहले हमको ग्रो करने में यूज हो रही थी, किसी लड़के या बच्चे को, लड़की को ग्रो करने में यूज हो रही थी, अब वो हमारे लिए आवश्यक नहीं रह जाती। तो अनावश्यक या जो अतिरिक्त एनर्जी है वो हमेशा चर्बी के रूप में स्टोर होगी जी। और वो ब्लॉकेज का कारण बनेगी। तो सबसे बढ़िया समय रहता है जैसे ही हम वयस्क हो रहे हैं, हमारी ग्रोथ रुक रही है, हमारी हाइट बढ़ना रुक रही है। जब हाइट बढ़ना रुकेगी तो हमारी विड्थ बढ़ना चालू हो जाएगी, लंबाई नहीं बढ़ेगी तो चौड़ाई बढ़ेगी, और जब चौड़ाई बढ़ेगी तो हमारे ब्लॉकेज बढ़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सर आपका जवाब भी रहा और वाकई चौंकाने वाला ये जवाब भी रहा कि आप गर्भ में हैं और उस वक्त से ही दिल की सेहत का ख्याल रखना शुरू कर देना चाहिए। यानी कि माँ का जो खान पान है वो बच्चों की सेहत पर लगने लगता है और उनके दिल पर यह असर भी करता है। लेकिन सर एक चीज़ मैं ये समझना चाहूँगा कि डेली एक्सरसाइज या डेली आपका वॉक करना या दौड़ना, रनिंग करना या योगा, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अपनी दिनचर्या में शामिल करना, क्योंकि सीधे दिल से जुड़ा हुआ है ये मामला। जी जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो हमारी शरीर की रचना है, जो डिज़ाइन है,
वो एक कुर्सी पे बैठने के लिए कभी नहीं बनी जी। है। वो डिजाइन बनी है आपको जंगल में दौड़ने भागने के लिए, आपको शिकार होने से बचने के लिए, आपको शिकार करने के लिए, फल ग्रहण करने के लिए, खोजने के लिए। तो इसलिए अभी जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि कम से कम 10,000 कदम आपको दिन भर में चलना जरूरी है। तो अगर हम 10,000 कदम नहीं चल रहे हैं, या हम साइकिल नहीं चला रहे हैं, या किसी प्रकार की और कसरत नहीं कर रहे हैं, तो हम उतनी एनर्जी यूज नहीं कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं, और वो एनर्जी हमारी फिर चर्बी के रूप में जमा होगी। बिल्कुल। तो और दूसरा महत्वपूर्ण इसमें यह भी रहता है, जब आपको समय मिले आप करें, लेकिन अगर इसको आप एक समय निश्चित कर लें दिन में, तो आपका शरीर उसके हिसाब से ढल जाएगा। हमारे अंदर एक घड़ी होती है, बायो क्लॉक होती है, और वो उस हिसाब से अपने शरीर को रोज ट्रेन कर देगी। जितने आप अनुशासन में रहेंगे, उतना जो है आपको बीमारियां, खासकर जो गैर संक्रमित रोग हैं, उनसे बचने में लाभ होगा। सर, इसका इस चीज से जुड़ा कैसे कि अगर हम अगर वॉक कर रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं, तो हम सुबह का वक्त ही तय करें, या शाम के वक्त भी अगर हमें समय मिल रहा है तो हम तब भी वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं? ज्यादा सही और ज्यादा मुफीद क्या रहता है? आप जी एक कुछ स्टडीज में कहीं फर्क नहीं आया है कि आप सुबह का समय उपयोग कर रहे हैं या शाम का समय उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उसका निश्चित होना ज्यादा लाभकारी होता है। इसलिए मैंने बताया कि आपकी बायो क्लॉक है, आप उसमें जैसा अलार्म सेट करेंगे, अगर आप सुबह सैर करने का अलार्म सेट करेंगे तो शरीर कुछ दिनों में सुबह के लिए ढल जाएगा, रात का करेंगे रात के लिए ढल जाएगा। तो वो शरीर उस समय अपने आप उन हार्मोन्स का सिक्रीशन स्टार्ट कर देता है जो हमको उस सैर करने में या उस कसरत करने में मदद करते हैं। जी। तो ये थोड़ा सा जरूरी रहेगा। अगर वो भी नहीं, आप जब भी समय मिल रहा है आप कर रहे हैं, तो बहुत सरल है। और मैं तो अपने मरीजों को यही बोलता हूं, अगर आप दिन का 1 घंटा अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं किसी एक्सरसाइज में या किसी वॉकिंग में, तो आप मात्र दिन का 4% यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ का अपने लिए, और वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। बिल्कुल। वो कहा भी जाता है कि जान है तो जहान है। तो आप अपनी सेहत का अगर ख्याल रख रहे हैं तो जाहिर है कि आसपास के लोगों का भी ख्याल खुद ब खुद आप रख ले रहे हैं। एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए अपनी खान पान में, अपनी थाली में किन चीज़ों को हम शामिल कर लें, वो चीज़ें जो सीधे दिल पर असर डालती हैं, उसको मजबूत करती हैं, स्वस्थ करती हैं? जी देखिए, थाली जो है, पारंपरिक जो भारतीय भोजन है, उसमें सब रंग होते हैं। साग का हरा रंग होता है, दाल का पीला रंग होता है, चावल का सफेद रंग होता है, अलग अलग सब्जियों के अलग रंग होते हैं, कभी जैसे सीजनल आती हैं, गाजर है, इन सारी तरह की चीजें हैं। जितना रंग बिरंगी आपकी थाली होगी, उतना आपके हार्ट को स्वस्थ रहने के का तरीका मिलेगा। क्योंकि हर अलग रंग के साथ में अलग विटामिन जुड़ी हैं, अलग मिनरल जुड़ा है, अलग तत्व जुड़े हुए हैं जो हार्ट की बीमारियों को कम करते हैं। जो लोग मांसाहारी हैं, उनको अगर वो फिश लेते हैं, फिश हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। और जो लोग नहीं हैं, वो अगर जैसे साग है, हरी भाजियां हैं, उनको अगर अपने भोजन में रखते हैं, ये फाइबर बनाती हैं, ये पेट की आंतों को भी साफ करती हैं, दिल के में जमने वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मदद करेंगी। तेल के बारे में कहा जाता है, जो खाने का तेल है वो ऐसा तेल होना चाहिए जो गर्म होने पे काला धुआं ना छोड़ रहा हो। जो काला धुआं छोड़ता है वो तेल धमनियों में ज़्यादा जमता है। एक सुझाव यह भी है कि आप अलग अलग तरह के तेलों को मिला के या एक एक हफ्ते में एक को वापर कर वैसा रोटेट कर सकते हैं, या फिर जैतून का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें पाया गया है कि हार्ट अटैक्स उससे कम होते हैं। बिल्कुल। सर, चूंकि कोविड का ये वक्त चल रहा है, अभी तक कोरोना पूरी तरीके से गया भी नहीं है, और एक कोरोना का फिर से कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आ सकती है और कोरोना के पेशेंट भी मिलने लगे। लेकिन जिन लोगों को कोरोना हो चुका है और उसके बाद वो एक नॉर्मल लाइफ में अब आ चुके हैं, उनके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो ज़्यादा ख्याल रखें? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और सिंह साहब, आपके माध्यम से कहूंगा मैं, कोरोना अब कहीं नहीं जाने वाला है। अब हमें उसके साथ में ही रहना है, साथ में रहना, जीना सीखना होगा। वो एक स्वप्न ही होगा कि कोरोना दुनिया से चला गया है। बिल्कुल। लेकिन अब बहुत सीमित जगह पे, बहुत सीमित संख्या में मरीज मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी। जो लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, उनको बहुत विशेष ध्यान रखना है
क्योंकि कोरोना के साथ में कुछ ब्लड के गाढ़े होने की भी बीमारियां जुड़ी हुई हैं जो हार्ट को प्रभावित करती हैं, और फेफड़ों की तो डायरेक्ट वो डैमेज कर चुका है, तो वो भी बहुत सारे मरीजों को सांस की दिक्कत होती है, चलने फिरने में उनको सांस भूलती। तो इन लोगों को धीमे धीमे से जो है अपनी फंक्शनल कैपेसिटी, अपना काम करने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, और एक स्वस्थ भोजन, एक स्वस्थ एक्सरसाइज, एक स्वस्थ जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि कुछ डैमेज तो कोरोना से परमानेंट रहेगा। वो हो सकता है आज की हमारे शोधों में उतना पता नहीं चल रहा है, बाद के शोध जो होंगे उसमें धीरे धीरे, जिसको हम लॉन्ग कोविड के नाम दे रहे हैं अभी, वही उसके साथ में होने वाली जो है लंबे समय वाली बीमारियां धीरे धीरे उजागर होंगी, और उस समय हमको समझ में आएगा कि ये चूंकि जैसे कोरोना पूरे समूचे शरीर को प्रभावित करता है, हमारा ध्यान पूरे शरीर को रखना पड़ेगा, और उसको रखने का तरीका जो है पारंपरिक जो हमारी जीवन शैली रही है जी। उसको फॉलो करना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि वो ओवरऑल जो है आपका पूरे बॉडी को हील करती है, रिपेयर करती है, वो चीजें लगेंगी हम। बिल्कुल। सर, ये तो सेहत का ख्याल रखने की सारी बातें हो गई, लेकिन अगर हम बात करें फास्ट फूड, उसका चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया इन दिनों, देखा गया है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर। इसके अलावा अल्कोहल का भी चलन, वो शुरू में ही आपने जिक्र भी किया था, और स्मोकिंग ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो ये कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, और मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज आप दीजिए दर्शकों को, ताकि वो भी समझें कि इसका सेवन कितना खतरनाक हो सकता है। देखिए, मेडिकल साइंस में सिर्फ एक ही चीज है जिसको हार्ट की डिजीज के साथ, दिल की बीमारी के साथ में सीधे जोड़ा गया है। बाकी सारे जो है रिस्क फैक्टर्स हैं, एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं। डायरेक्ट रिस्क तंबाकू के सेवन को दिया गया है, चाहे आप किसी भी प्रकार से कर रहे हैं। और यही रीजन रहा है कि पश्चिमी देशों में वो पिछले 25 सालों में वहां पे धूम्रपान बहुत कम हुआ है, और हमारे यहाँ वो तादाद बढ़ती जा रही है, और हमारे यहाँ इसलिए दिल की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो ये किसी को बहुत ही स्पष्ट है, इसमें कोई कहीं से संशय, शंका कहीं भी नहीं है कि आपको तंबाकू किसी भी रूप में उसको अवॉइड करना है। दूसरा, परिष्कृत भोजन, जैसे आप प्रोसेस्ड भोजन बोल रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, सॉस, ये सारी चीजें बड़ी सुपाच्य होती हैं, तो वो तुरंत पच जाती हैं, तुरंत हमारे शरीर में एक एनर्जी का लेवल बढ़ा देती हैं, इसलिए वो हमको अच्छी भी लगती है क्योंकि तुरंत एनर्जी मिल रही है। लेकिन वो तुरंत एनर्जी को हम यूज नहीं कर पाते हैं, और वो हम खर्च नहीं कर पाते, वो एकत्रित हो जाती हैं और चर्बी बन जाती हैं। हमको ऐसा भोजन करना है जो धीमे से पचे, देर से पचे, और उससे धीमे धीमे एनर्जी मिलती रहे, ताकि हम सुबह अगर 8 बजे भोजन किए, हमको दोपहर के 2 बजे तक वो खाना चल जाए। बिल्कुल, ना कि हम 8 बजे भोजन किए हैं, 9 बजे तक सारी एनर्जी मिल जाए और 10 बजे हमको फिर से जरूरत पड़ जाए। तो बहुत छोटी चीजें हैं जिसको मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं समझ में आएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जहां हम इग्नोर करेंगे, हम अपनी बायो क्लॉक को इग्नोर करेंगे। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, माफी के साथ चाहूंगा, थोड़ा सा वक्त यहाँ पर कम है, लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर दर्शकों को ये सारी बातें समझ में आई होगी, और आपका मैसेज जो है साफ मैसेज है कि तंबाकू का सेवन न करें, और दिल का ख्याल रखना बहुत कम उम्र से ही आप शुरू कर दें। सब बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो आज के लिए सेहतनामा में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।